भैया आपका शुभ नाम क्या है? राधेश्याम गुप्ता। आप कहाँ से हैं? उन्नाव से। उन्नाव से जी। जी। और समस्या आपके परिवार में कैसे थी? समस्या तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन हम ईश्वर की कृपा से यहाँ आ गए। थी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन वो काउंट करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इतनी सारी थी। सबसे पहली बात तो बाप बेटे में नहीं बनना, पत्नी से विवाद, बच्चे भी खिलाफ रहते थे। बच्चे छोटे हैं मगर उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट, जो उनको समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो ये सारी समस्या इतनी अधिक थी कि सर पे एक बोझ रहता था। फिर दास गुरु परंपरा से जुड़ा था तो सुमरन करते थे बैठ के अकेले। तो ऐसा कुछ वाकया हुआ, शेयर करें? हाँ, क्यों नहीं, हम जानना चाहेंगे, लोग भी जानना चाहेंगे। जी, तो मैं अकेले लेटता था वहाँ दुकान पे। तो हुआ क्या कि रात में एक दिन सुमरन करके लेटा तो मुझे छत पे जो है जब पानी में ईंटा मारो तो लहरें उठती हैं, तो मुझे दिखाई पड़ी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम तो गुरु वाले हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो अपने गुरु को याद करके हमने कहा अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। सुमरन करके हम सो गए, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर नेक्स्ट डे उसी टाइम जब आँख खोल करके सुमरन करते हैं हम, और फिर ऐसी समस्या हो गई कि मेरी ही आवाज़ मुझको ही डरा रही थी जो सुमरन से निकल रहा था। तो मैं बहुत तेज़ डर गया, इतना डर गया कि फिर मुझे अपने आप रास्ता मिल गया यहाँ का। वीडियो देखने लगा। अच्छा। और आ गए अपने आप, किसी ने हमें रास्ता नहीं दिखाया। आप यूट्यूब पे करौली सरकार के बारे में आपको पता चला? हाँ जी, हाँ जी। अपने आप वीडियो अपने आप खुल गया। और फिर वहाँ पे हमारे आंगन में मुझको खुशबू आती थी। अपने फ्रेंड्स को ले जाते थे और कहते थे भाई सुंगो यहाँ आपको खुशबू आती है? अच्छा। कहते नहीं, हमें तो नहीं आती। और जो कि दुकान थी, हमने सोच सकता है गत्तों में खुशबू आती हो, उनको सूंघते थे। लेकिन कई सारे मित्रों को अपने इकट्ठा किया और कहते देखो आपको यहाँ खुशबू आती, सब ने कहा नहीं आती हमको, और मुझे आती थी। और फिर उसके बाद वीडियो खुला, देखना शुरू किया, फिर अपने आप पहुँच गया दरबार। और इस समस्या को कब से रही होगी? अब समस्या अगर देखा जाए तो हम लोग समस्या में जी रहे हैं, समस्या पता ही नहीं चलती है। जो ओरिजिनलिटी वही लगती है कि जो समस्या है, जीवन ही ओरिजिनलिटी वही लगता है, समस्या वाला ही जीवन है। सही बात, पता ही नहीं चलता है। तो और ऐसा लगता है कि एक साथ किस्मत में लिखा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा, मतलब उतना ध्यान नहीं देते। जीवन ही समझ लेते हैं इस समस्याओं में ही जीवन समझ कि बस यही जिंदगी है। जी हाँ, हम उस पर गौर नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, कि ये सारी समस्याएं भूत प्रेत पूर्वज की वजह से होती है। अगर हम इस तरीके की बात करेंगे ना लोगों से तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, खिलाफ होंगे और अपने को पागल जैसा समझ लेंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने जो है जब यहाँ आया, सही बात है, उन लोगों से सुना जिनको मैं अपना मतलब बहुत रिस्पेक्ट देता था। हाँ, उन लोगों को बताओ तो वो यकीन नहीं करते, और वो लोग ले गए यहाँ से किट और आज भी रखे हुए हैं। मतलब देखो, हाँ, इतना मतलब उनको अंधविश्वास जैसा है कि ये सब चीजें नहीं होती हैं। जानने के बाद दिखाया कि देखिए ये आपकी पहली पीढ़ी में समस्या, इसके सेकंड पीढ़ी में समस्या, यहाँ की जानकारी, यहाँ की अनुभव करने के बाद मैंने बात कही। सही बात, देखिए आपकी थर्ड पीढ़ी में भी आएगा ये। सही है। अगर हम करौली सरकार का वीडियो नहीं देखते तो हमको सच्चाई पता ही नहीं चलती कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल, ये हमारे ग्रंथों में लिखा, ग्रंथों में सही बात है, हमें पता ही नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद ही पता चला कि भूत प्रेत ये हमारे वंशज जो रहते हैं डीएनए से चले आते हैं। ये हमने साइंस में पढ़ा, हमने साइंस में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे मतलब अपने को पूरा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, बिल्कुल। तो हमने उससे मिलान किया क्योंकि मेरी बॉडी जो है लाखों करोड़ों अरबों सेलों से मिलकर बनी है, और हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और क्या कहते हैं केंद्रक होता है, रिक्तिका होती है। इस एक कोशिका में एक ईश्वर ग्राह्य शक्ति भी होती है। अनुभव है ये? सही। हाँ, तो होता क्या है कि जो गुणसूत्र होते हैं उनमें हमारे जितने भी जन्मों के हैं, कहते नहीं है आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। अब वो लक्षण के साथ में जो हमने उन जन्मों में जो कर्म किए हैं वो चिपक जाते हैं, वही लेकर के हम अगले जन्म में आते हैं। फिर उस जन्म के जो लेकर के फिर अगले जन्म में, तो ये प्रक्रिया चला करती है। और हम सब चिपकाए बैठे हैं इस जन्म में। हम समझते हैं कि हमने तो इस जन्म में कुछ किया ही नहीं, अच्छा हमने कोई खराब काम किए नहीं है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे दरबार में आते हैं तो वहाँ जब खुलती है, अगर हम पढ़े लिखे वाकई में हैं तो पता चलता है, हम समझ पाते हैं अच्छी तरीके से। जी हाँ, तो पता चलता है कि हकीकत क्या है। ये तो आनुवांशिक से लेके आप चले आ रहे हैं ना। हमने इस जन्म में मान लीजिए नहीं किया, हम किसी तंत्र मंत्र के पास नहीं गए, ओझा के पास नहीं गए, लेकिन फिर क्यों समस्या है? सही बात है। तो ये
करौली सरकार आश्रम में वो हो रहा है जो कहीं नहीं यहाँ हो रहा पे हम मतलब अच्छी तरीके से देख पाते हैं। जी जी। अगर बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग इस सब चीज़ों को मानते नहीं हैं। हाँ जी। और यहाँ पे पढ़े पढ़े लिखे लोग और अच्छे कैटेगरी के लोग यहाँ पे आते हैं। गुरुजी कहते हैं कि बस आप आके हफ्ते भर बैठ के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ की चिकित्सा आप देखो, ईश्वरीय चिकित्सा आप देखो, आपकी पूरी बुद्धि खुल जाएगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे भूत प्रेत पूर्वज आपको तंग करते हैं, क्या है जीवन, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग भी नहीं मानते थे। वो तो जब ना मतलब 2 साल पहले जब समस्या बहुत आने लगी, मतलब मान लीजिए कोई बहुत शरीफ लड़का है, सीधा साधा लड़का है, अचानक में गाली गलौज करे, मारा पीटी करे, घर में राक्षस की तरह तांडव करे, सामान को जलाए, तो एक बार हम सोचते हैं कि आखिर अचानक में हो क्या गया इसको। 3-4 महीने के अंदर ऐसा बिगड़ क्यों गया, क्या हो गया। कभी नज़र नीचे से कभी ऊपर नहीं किया। और सबसे होनहार लड़की, इतनी इंटेलिजेंट लड़की थी, क्लास में फर्स्ट आती थी, आखिर वो उसको पढ़ क्यों नहीं रही, पढ़ाई से मुंह क्यों मोड़ ली, क्यों नहीं। तो ये सब चीज़ों से ना मतलब हम नहीं मानते थे, मैं जरा भी नहीं मानती थी, लेकिन फिर भी ना ध्यान गया कि क्या हो रहा है पूरे परिवार में। ईश्वर की कृपा थी। उसके बाद भागना दौड़ना हम लोग भी स्टार्ट किए। फिर यूट्यूब पर बाबा मिल गए। बिल्कुल, हमने आपको बहुत वॉच किया, बहुत देखा। आप जब स्कूटी बेची, छत से वीडियो बनाना बार बार अपना, तो हमने आपको बहुत देखा। मुझे लोग तो मुझे ये भी कहते थे कि क्या आपने घर की सारी चीज़ें दिखा रही, बता रही है, लेकिन ना जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं सोची पूरी दुनिया इस चीज़ में पड़ी है, इससे परेशान है। किसी को तो उठना पड़ेगा, किसी को तो बताना पड़ेगा। और मेरे अंदर ये चीज़ें थी कि मतलब पता नहीं कहाँ से आती थी। जब मेरा भाई उस टाइम पागल जैसा हुआ था तो हम बांध के रखते थे, तो उसका वीडियो बना लेती थी, घर का वीडियो बना लेती थी, जो मेरे साथ होता था। बाबा को मिलने के बाद मैं वीडियो देख के सब कुछ समझ गई थी, तो मैं वीडियो मेरा ऑटोमेटिक वीडियो बनाने लगी। और कैसे मैं यूट्यूब पर आ गई मुझे खुद भी नहीं पता चला। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। बहुत सब ईश्वर की कृपा है। वो उनको कराना था, दिखाना था। तो हमारे गुरु का सुमरन कर रहे थे इस प्रभु का, और इन्होंने ही मुझे भेजा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगली यात्रा में आपकी ये सारी चीजें ना रहें अगली यात्रा के लिए। उन्होंने कहा शुद्ध अगर गुरु मिल गया है आपको, बढ़िया गुरु मिल जाते, पहुंचा देता। अपने गुरु जी खुद कहते हैं, पूजनीय गुरु जी कहते हैं कि सदगुरु का काम ही रहता है कि आपको एक मार्ग दिखाए। गुरु का काम ही कि आपको राह दिखाए, मार्ग दिखाए। तो वो आपको चाहते हैं कि वो उस चीज़ से आगे बढ़े, इसलिए आपको दरबार दिखा। वो ये चाहे हिस्सा नहीं देना जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक चिपक गया था मेरे साथ, बचपन में कुछ ऐसा हुआ जो मैं शेयर नहीं कर सकता, और वो चीज़ें मेरे शरीर में चिपक गई, उसी में मैं जीता। ये नहीं दिखाना, ये काट देना, ये वाला। तो जीवन में बस प्रभु का सुमरन करो और अपना काम धंधा करो, बस इसके बाद हरियस करो, और अगर हो सके तो जन कल्याण करो। बस मानव कल्याण में ही असली खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे पहले कहीं गए थे करौली सरकार आने नहीं, कभी नहीं गया। यही तो एक बहुत अच्छी चीज रही कि मतलब आप किसी मुल्ला मौलवी तांत्रिक के पास मतलब कहीं गए नहीं? कहीं नहीं। आप तो बचे हैं, आपके परिवार में आपकी वाइफ, ये लोग? नहीं मैडम, अपना मायके में कहीं गई हो तो गई हो, चूँकि हमारे साथ 17 साल हो गए, तो जो हम जैसा उनको रखे वैसा रखी, लेकिन हमारा उनका कभी पटी नहीं। वो हमको बगैर छुए गिरा देती थी। अच्छा। 2 बार हुआ हमारे साथ, और वो बेहोश 2 बार हुई। अपने आप हमें चाय देते आई और फड़ाक से गिर गई। एक बार हुआ कि हम घर पे बाहर बैठे, मम्मी पापा, बेटे ने कहा पापा मम्मी को होश ही नहीं है, उनको अस्पताल लेगा। डॉक्टर ने बोल दिया कि जो है अगर यहाँ होश नहीं आएगा तो मैं इनको रेफ़र कर दूँगा, आप ले जाइए। खैर उनके प्रयासों से होश आ गया। वो लाल आँखें, लेकिन इन चीज़ों को मैं मानता नहीं था, मानते नहीं थे। सही है, हो रही थी तो होने दीजिए, कोई बात नहीं, जीवन है, चल रहा है। लेकिन जब यहाँ के बारे में देखा, यहाँ समझा, तो ये पूरा कनेक्टेड साइंस और हमारे वैदिक शास्त्र, हमारे सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं। जी हाँ, पूरा कनेक्टेड है पूरा। और जिसको समझ में आएगा वो दौड़ा हुआ आएगा, उसके तुरंत उसको फायदा है। सही बात। अरे अब तो इतना आसान हो गया, तो पहले तो 1-1 महीने में कराते थे हम। 1-1 महीने में कितना ईजी है, बहुत ईजी। अब तो 1 महीने के अंदर आप 7 हवन करके अमावस्या कली प्रेत बाधा से मुक्त आवा। एक और शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये गुरुजी भी एक दिव्य पुरुष ही हैं, ये अवतारी ही है। ये आप समझ पा रहे हो, हम समझ पा रहे हैं, एक दिन दुनिया भी समझेगी। जो भ्रमित है, जो नहीं समझ पा रहे हैं, अभी उनका भोग बाकी है, उनका अभी समय नहीं आया है। क्यों समर्पण नहीं हुआ है लोगों के कल्याण के लिए। उसी प्रकार से आज जो
धरती पे बिल्कुल बहुत बोलते हैं ना, इस कलयुग के देवता हैं हाँ ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर युग में एक अच्छा, बहुत बढ़िया। सब अच्छा होना है अब तो। अभी एक चीज रह गया था, प्रेतों का असर। अब जैसे ही आप 8वां हवन और यंत्र स्थापना करके आ रहे हो, अब तो चमत्कार हो रहा है। आओ, आपके जमीन का, आपके घर का, आपके पूरे डीएनए का असर यंत्र स्थापना करते ही चला जा रहा है। और आज आपका भी हो गया। हाँ जी हो गया, लेकिन एक दिमाग से निकल जाती है। क्या क्या? जब हम गुरुजी से आए थे 19 मार्च को मिले थे, तब तक हल्का सा हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा 7 हवन और जो अमावस्या करके आए हैं वो लोग आंख बंद करके संकल्प कराया, तो जैसे ही मैंने आंख बंद की और मुझे एक गुरु बाबा जी की मूर्ति से कुछ रेड कलर की, मतलब बहुत बड़ी आग जैसे, मतलब वो निकला गोला और मेरे अंदर घुस गया। मैं पूरा पसीने से एकदम नहा गया था। ये बताना ही भूल जाता हूँ, इसे शेयर करना। और फिर मेरे अंदर से निकल के गया, गुरु जी के अंदर चला गया। और फिर लगे हिलने, मेरा वीडियो पड़ा है, 19 मार्च को देखेंगे अगर अच्छा तो दिखा दूँ। नहीं कोई बात अच्छा, बाद में नहीं, दिखा वो दूँ। तो देख हाँ लेंगे। ठीक है। तो लगे हिलने और बस गुरु जी को देखूं, आप भी बैठी थी, आप भी बना रही थी वीडियो। हाँ अच्छा अच्छा। तो ऐसे हिल रहा थी, ऐसे हिल रहा था। यही 2020। हाँ तो 2020 मार्च में। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे हिलने लगे। अब इतनी एनर्जी, ऐसा लग रहा था कोई मेरे प्लग लगा दे तो पूरा रोशनी से भर जाए सब। कई अच्छा। ऐसा बाबा की लीला है, वो चमत्कार ऐसे करते रहते तो हैं। गुरुजी से मैंने बोला, 2 बार बोला था। एक बार जब मैडम को की बात लेके आए थे और गुरुजी को जब वहाँ बताया, गुरुजी मेरे एनर्जी यहाँ पे ऐसे से जनरेट हो रही, तो मुस्कुरा दी। फिर दोबारा पूछा, फिर मुस्कुरा दी। आज फिर रह गई बात। तो ये अगर उन्हीं की तो लीला है, उनको सब पता है। हाँ, अब होता कब है, दरबार आते हैं तो वो जनरेट होती है, बाबा देते हैं। जी हाँ। जब हम सुमिरन करते हैं, अपना ही सुमिरन करते हैं, तब भी जनरेट होती है। और जब हम चर्चा करते हैं तो ये एनर्जी जनरेट होती है। तो गुरुजी से पूछना था, गुरुजी क्योंकि ये कोई जो 7 चक्र होते हैं, उसमें से कोई चक्र शायद आपका जागृत पता होगा। नहीं है, तो ये जानकारी लेनी थी। अगर आप ये जानकारी करके मुझे दे दें तो मुझे बड़ा आनंद आएगा जीवन में। होगा जरूर, बात करेंगे। हाँ जी। और आप ठीक है, आप जब लाइव होंगे तो हो सकता है कमेंट कर दें, तो आप जो है आप उसका उत्तर दे दें। ये होता है, ये एनर्जी रहती है जी। और गुरुजी भली भांति जान पाएंगे। उनसे एक बार आप पूछ लिए होते ज़्यादा बढ़िया रहता। लेकिन नहीं पूछ पाए आप। कोई बात कभी नहीं, मौका तो मिलेगा तो पूछ वापस पूछ लीजिएगा। और बहुत से ऐसी जिससे आप बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आई और दिमाग से बाहर हो रही है। हाँ हाँ, तो वो होता है कि जब गुरुदेव के सामने जाते सब कुछ भूल के बस उनको देखते रहो, ऐसा हो जाता है। हाँ, मतलब उनको देखते रहो, सारा दुख दर्द सब गायब। जब आए थे तो हम लेटे थे, मतलब इतना बदन दर्द था, इतनी पीड़ा हो रही थी कि लग रहा था कि आज हमारे को पेशी आ जाएगी, ऐसा लग रहा था। और लेकिन जैसे ही वहाँ गए, और क्या आनंद है, क्या आनंद, वही तो आनंद है गुरुदेव से मिलने का। तो अब तो सब बढ़िया के पूरे परिवार में सब बढ़िया हो गए। जो चीज़ रह गई वो तंत्र से कट के निकल तंत्र से जाएगा। कट के निकल जाएंगे। अब जाएंगे ना, आज से आज आपको और फर्क बदलाव दिखेगा, मिलेगा, मुझे बदलाव पता है। मिलेगा। हाँ, ये मेरा बेटा जो भी फ़ोन कर रहा था, इसको आप ऐसे टच नहीं कर सकते थे। अच्छा। हाँ, और अगर कोई प्रश्न पूछेंगे तीनों से, गलत बोलेंगे नहीं। अच्छा। बिटिया मेरी 9th में है और ये जन्म से ही, बिटिया हमारी जब छोटी थी तो एकदम अजीब सी पैदा हुई थी और हम लोग बहुत दुखी थे। पहला बच्चा था, फिर इसका शरीर डेवलप नहीं किया इसका, बहुत डॉक्टर दिखाया, बहुत परेशान। इसके सुबह उठती तो ये मोटी लार बह के आती, ऐसा लग रहा था, और एकदम उठने लायक वो बचती नहीं थी। अच्छा। अब चूँकि अगर गुरु जी से इन चीज़ों को बार बार चर्चा करते तो निकाल के तो दिखा देते, लेकिन चलो वो सब इकट्ठा ही निकल गया सब जो कुछ। हाँ, हमें पता हो, क्योंकि हम देख रहे थे कि ये पूर्वज या प्रेत क्या करते हैं। हाँ, अच्छे जो दुष्ट पूर्वज या दुष्ट या प्रेत तो दुष्ट होते ही हैं, होते ही। हाँ, तो वो करते क्या है वो सब देख लिया था हमने, सब जान लिया था। और जैसे हमने 7 हवन 2 अमावस्या करी, मेरे आंखों का चश्मा चला गया। ये भी देखो शेयर रह गया था। वाह वाह। हाँ बिल्कुल, ये शेयर से रह गया था। ये लोग जानने वाले हैं, हमारे पास का भी नहीं दिखता था, दूर का नहीं दिखता था, और आंखों में उजाले में हमारी आंखें नहीं खुलती थी। कोई पूर्वज रहा होगा ऐसा, जी बिल्कुल, जिसको जाते वही हाँ, अब ठीक हो गए। तो चश्मा नहीं लगाते। ये तो बहुत बड़ी क्या बात करें, भूल जाते हैं, गुरु जी से शेयर करना ही भूल जाते हैं। इतनी चीजें हैं कि दिमाग हाँ, से- वो क्या है, जब हम बातें करते हैं धीरे धीरे जी, आती रहती हाँ। हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो, ये सब बाबा की लीला है। और जैसे गुरुजी भी कहते हैं कि जो हमारे अंदर पूर्वज रहते हैं, जीवन जो हमारे अंदर रहता है,
उसको जो समस्या है वो जैसे ही जाता है वैसे ही हम ठीक होने लगते हैं। जी जी। तो ये सब है और ये सब चीज़ दरबार में आके पता चली है। और ये गुरु की और कृपा- पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे लोग या कहीं शास्त्र में भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया हुआ है कि पूर्वज जीने में नहीं, जीवन जिक्र है, लेकिन है, मतलब जिक्र इस है। तरह हाँ, लेकिन वो इतना खुल करके हाँ नहीं। स्पष्ट रूप से नहीं है, खुल जैसे करके। गुरुदेव ने पूरा स्पष्ट कर जो दिया हुआ जीवन है। में आया है तो जीवन का मतलब यह है कि इसमें फंसना है उसको, क्योंकि हम जिन चीज़ों को जिसमें जीते हैं वो चिपक जाती हैं हमारे साथ में, हमें पता ही नहीं होता है। सही उसी में जीवन जीते हैं, वो चिपक के ही चली जाती हैं। तो सही अब हम कहते हैं कि हमें इससे वास्ता नहीं है, और वो तो यहाँ आए तो पता चला वो सारी चीज़ें वही ना, गई। मतलब दरबार में पूरा क्लियर स्पष्ट हो गया हर चीज़। अब जैसे गुरु जी ने मूलाधार बंद किया, इतनी बड़ी चीज, जीवन को नर्क, जीवन को खत्म करने वाली, जीवन को समाप्त करने वाली चलिए। चलिए, हाँ, केवल मूलाधार केवल उसी दिन के लिए ऐसे ही किया, बस खत्म। शनिवार और मंगलवार का कार्यक्रम करते रहेंगे तो आपको हर बार कुछ नया 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 लाभ मिलता रहेगा। अब तो और आपको फ़र्क दिखेगा, क्योंकि अब डायरेक्ट तंत्र कटेगा, प्रेत चले गए आप लोग के, तो अब सही होगा एकदम। वैसा तो हम तो नहीं, मतलब इस चीज़ को चूँकि योग्य है कि नहीं योग्य है ये तो गुरु जी जानते हैं, और हमारे मन में ही रहता है, लोक कल्याण की भावना रहती है, बहुत लोगों को लेके आए। हाँ, बहुत लोगों को बहुत लेके बढ़िया आए, करते हैं। और बहुत लोग वहीं से कर रहे हैं। हमका जब दरबार खुले आप जाइए, पैसे नहीं है कोई बात नहीं। नमन और करिए। एक दिन में 2 लोगों को लेके आए, जिनमें एक ही दिन में फ़ायदा हुआ। एक हमारे मित्र थे अश्वनी, वो भी आए थे साथ में, अच्छा तो उनकी बिटिया ने सिक्का निकल लिया था अच्छा 5 रुपए का। तो हाँ। उन्होंने सत्संग जाते हैं तो उन्होंने अनाउंसमेंट कराया कि सभी लोग कृपा करो कि जो है मेरी बिटिया का सिक्का निकल जाए। 15 दिन हो गए थे, और डॉक्टर ने उसका पेट भी फुलाया, का एक्सरा और अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे से बताया, तो हमने कहा अगर आपको विश्वास हो हमारी बात पे तो आप चलो। तो वो उनकी वाइफ, उनके बच्चे, 3 साल की लड़की, और आए, अर्जी बंधन किया, संकल्प लिया, और अगले दिन घर जा करके लैट्रिन से उसका सिक्का निकल गया। वाह, तो वो ऐसा मुरीद हो गए, हमका मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं। सब बाबा। हाँ, मेरा कोई श्रेय नहीं है। ये आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना ही काम करती है। काम करती है। बिल्कुल। और जो हमारे एक सेकंड थे, उनको बहुत प्रॉब्लम थी, ये हिस्सा उनका जो है अंदर से कुछ डैमेज है, तो वो आए थे। अभी सर पीड़ा मुक्ति कार्यक्रम जब पहली तारीख को दरबार खुला, आ गए, एंट्री मिल गई, और वो जैसे ही यहाँ पे उनको अर्जी बंधन कराया, और क्या कहते हैं, सर पीड़ा मुक्ति कार्यक्रम में भाग लिया, और उनकी पीड़ा चली गई। वो आज भी वो कर रहे हैं, करते हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। और मतलब ये भी- अभी वो उन्होंने हवन नहीं किया, नमन ही कर रहे हैं, और उससे ही उनको इतना लाभ। हाँ, तो उनको जो है दर्द यही नहीं होता। बाबा तो वो क्या- मेरे को श्रेय दे रहे थे। तो हमको, अरे हम कहा प्रभु आप जो है ये हाँ। ना कहिए, आप ये ना कहिए, हम आप ही के जैसे हैं, सही हमारे बात आप में कोई फर्क नहीं है। नहीं होता। हाँ, तो जो भी श्रेय देना है दरबार बहुत को सही दीजिए। करते हैं, ये पुण्य आप कमा रहे हो। और बाबा भी कहते हैं ना, गुरुजी भी कहते हैं, दरबार भी कहता है कि दो विधि हैं। अगर आप हवन नहीं करने में सक्षम हो तो आप नमन करिए, नमन से भी लोग ठीक होते हैं, हो जाते हैं, विश्वास की बात है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इतनी जल्दी ठीक होते हैं होते कि हैं। क्या गणकुल आने की देरी है। सही बात है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ना लोगों को क्या कहना चाहेंगे लोगों करौली सरकार के बारे में, अरे क्या आप उनको जानकारी देंगे? पहली बात तो ये है, इससे अच्छा दरबार दुनिया में है ही नहीं, और शायद ये लोक कल्याण के लिए ही दरबार प्रकट हुआ है। इसको अवतरित हुआ है, ये सब ज्यादा अच्छा रहेगा, अवतरित हुआ है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो लोगों को आना चाहिए, अपनी जो भी समस्या है, अपनी चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, जैसा भी महसूस करते हैं, वो सारा का सारा, हम तो कहते हैं तन का, मन का, धन का, सारा का सारा जो है समस्या का निदान अगर है तो करौली सरकार में है। बोलिए प्यार से, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। वाह, क्या